तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS भाई चौहान सर में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की शॉर्ट ट्रिक। इस वीडियो को देखकर आपको क्या फायदा होने वाला है ये सुनिए। इस वीडियो को देखकर आपको फायदा होने वाला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको करने में जो लगता है टाइम ज़्यादा लगता है, उसी की मैं छोटी ट्रिक लेकर आया हूँ। छोटी ट्रिक से ही उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और ध्यान रखना, अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आती है, तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में इसमें बता दिया है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या टर्म यूज होती हैं, तो मतलब बेसिक नॉलेज के लिए पहली वाली वीडियो देख लेना इससे पहले, और ये दूसरी वीडियो है, इसमें केवल ट्रिक बताई जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली ट्रिक पर। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, कोई राशि 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दी गई। ध्यान रखना, मैं कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं साधारण ब्याज ना लिखूं। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन होंगे वो साधारण ब्याज के ही होंगे इस वीडियो में। इसमें या आगे की भी 1-2 वीडियो आएंगी मेरी, तो उनमें साधारण ब्याज के होंगे। देख लेना, थंबनेल में साधारण ब्याज ही लिखा होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां मैं ना भी लिखूं तो समझ जाना कि सिंपल इंटरेस्ट पे वो चीज दी गई है। तो कोई राशि 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दी गई। यदि यह 7% वार्षिक दर पर दी गई होती तो 2000 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, राशि क्या थी? मतलब यह है कि कुछ अमाउंट, कुछ रुपए दिए गए 5% के हिसाब से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिए गए कुछ रुपए। अगर ये रुपए 7% के हिसाब से दिए जाते, मतलब उसकी परसेंटेज बढ़ा दी, दर बढ़ा देने पर ये कह रहे हैं कि अगर 7% के हिसाब से दिए जाते तो हमको 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, ब्याज के रूप में 2000 रुपये अधिक मिलते। तो बताना है कि राशि क्या थी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये 2000 रुपये हैं, ध्यान से सुनना, ये 2000 हमने लिए, ये 2000। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसमें 100 की गुणा कर दी हमने, इसमें कर दिया हमने 100 की गुणा अपॉन में ये जो दर दे रखी हैं दोनों, एक ये दर है और एक ये दर है, इन दोनों का अंतर 7 और 5 का अंतर होता है 2, मल्टीप्लाई जितने वर्ष 4, बस इसको काटो, आंसर आ गया। सुनना ध्यान से, क्या किया मैंने, जितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 2000 रुपये ज्यादा मिलते ब्याज के रूप में, 2000 रुपये ब्याज के रूप में ज्यादा मिलते तो 2000 रुपये लिख लिए, मल्टीप्लाई में मैंने 100 हर किसी में लिखना। ये चाहे कुछ भी बदल जाए, वर्ष बदल जाए, ये 5% की जगह कुछ और परसेंटेज आ जाए, ये भी अमाउंट बदल जाए, ब्याज की अमाउंट कितनी है ये बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां हमें 100 ही रखना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 2000 जितने एक्स्ट्रा मिले, 2000 मल्टीप्लाई 100, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दी, अपॉन इन दोनों का अंतर 5 और 7 का अंतर 2, इसमें 2 कर दिया नीचे, मल्टीप्लाई में 4 कर दिया, जितने वर्षों के लिए टाइम। अगर ऐसे समझ ना आए, आपको ऐसे समझ ना आए, तो मैं इधर इसका वो भी लिख देता हूं फॉर्मूला। क्या है, इसको हम ये जो 2000, इसको मान लिया हमने x,
मल्टीप्लाई 100 अपॉन, नीचे मैंने लिख दिया R1 डिफरेंस R2 और इनटू T। चाहो तो इसे लिख लेना अगर ऐसे समझना आए तो, ये फॉर्मूला याद कर लेना अगर कुछ भी समझना आए तो, या फिर ऐसे सिंपल, क्या जितने रुपए एक्स्ट्रा मिले वो मल्टीप्लाई 100, दोनों दरों का अंतर गुणा जो समय दे रखा 4 वर्ष। अब करो, इन्हें काट लो, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 1000 बार, 4 से कितनी बार जाएगी, 25 बार, 25 की 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000, 25,000 रुपये। तो वो राशि जो थी, राशि यहां लिख देता हूं, राशि या मूलधन, राशि या मूलधन, मूलधन भी कह सकते हैं, राशि भी कह सकते हैं। तो वो इतनी थी, 25,000 रुपये थी। मतलब 25,000 को साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए ये हम 5% के हिसाब से दे दें या इसे 7% के हिसाब से दे दें, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 2,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे 7% वाले के हिसाब से। और इसमें एक चीज़ और सुनना, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो दर है यहाँ 5% है, यहाँ रह जाए 3%, तो 3% होने पर तो उसको इतने रुपए या जितने भी 2,000 है, 1,500 है, 1,000 है रुपये क्या कम मिलते, इस बार होंगे कम प्राप्त होते, यहाँ अधिक की जगह कम आ जाएगा क्योंकि ब्याज की दर घट गई। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। इनका जो अंतर है, अंतर ही देखना हमको, चाहे पहले दर बड़ी दे दी या बाद में दे दी, इससे कोई फर्क नहीं है, हमें बस इनका अंतर निकालना। फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस ये यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ ये दर भी यहाँ कम हो जाएगी, वहाँ ज़्यादा रह जाएगी। ठीक है, अब अगली ट्रिक पर आते हैं हम। अब ये आता है अगली ट्रिक, कोई राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 800 रुपये और 6 वर्षों में 1,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है? मूलधन बताना है कि वो राशि 4 वर्षों में तो उसका जो अमाउंट है वो 800 रुपये हो जाता है। ये अमाउंट है 800 रुपये, ये 1,000 भी अमाउंट है, मतलब 4 वर्षों में तो अमाउंट हो जाता है जो मिश्र धन है। मिश्र धन ध्यान रखना, मिश्र धन 800 रुपये हो जाता है और 6 वर्षों में 1,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन बताना, वो मूलधन प्रिंसिपल क्या था उसका। तो हम इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा बताता हूं। ये 800 रुपये माइनस करो, यहां इनमें से इनको माइनस करो, इनमें से इनको, 1,000 में से इनको, ध्यान रखना। तो 1,000 में से 800 को माइनस किया तो क्या, चलो लिख लूं मैं, 1,000 में से 800 को माइनस किया अपॉन, यहां ये मंझला ब्रैकेट लगा दो या बड़ा लगा देना, ठीक है। और इनमें जो वर्ष हैं इसमें से इसको माइनस करना, 6 माइनस 4 करना, और मल्टीप्लाई जो हमें दे रखा 6, ये 4 सॉरी, ये जो स्टार्टिंग वाला दे रखा 4, इसको लिख लेना। समझ गए क्या किया मैंने? पहले वाला अमाउंट माइनस, दूसरे अमाउंट में से पहला अमाउंट घटाओ, इन वर्षों में से इन वर्षों को घटाओ, मल्टीप्लाई शुरू वाले जो दे रखे हैं T1, या ऐसा कर लो, इसको ऐसा लिख लो, ये तो A1 मान लो अमाउंट को, ये A2 मान लो, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो। अब फॉर्मूला लिख लो, इधर लिख देता हूं मैं, A1 माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई T1 और ये ब्रैकेट,
चाहे तो ऐसे फॉर्मूला लिख लेना, A1 का मतलब पहले वाला अमाउंट है, A2 का मतलब दूसरा वाला अमाउंट है, T1 का मतलब शुरू वाला टाइम है, T2 का मतलब दूसरा वाला टाइम है। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने इस तरह से। वैसे तो टाइम लगेगा इसको करने में, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही करना। और ये भी लाइन नहीं लिखनी, ये भी लाइन नहीं लिखनी, वो नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप लिखना। ठीक है, चलो ये पूछा मूलधन प्रिंसिपल, निकालते हैं। 800 माइनस क्या लिखना था अब बताता हूं, दोनों का डिफरेंस करके लिखना, दोनों का डिफरेंस करके कितना आता, ये 1000 में से ये आता 200 रुपये आता, इनमें से घटा के आता 2 वर्ष। ठीक है, और ये आता 4, ये लिखना था। इस मतलब हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन हमको करना है, यहां से शुरू करना, यहां से शुरू करना, अगली लाइन में खत्म करना इसको। चलो ये 2 बार कटेगा, इस 2 से ये 2 बार कटेगा, ये कितना हो जाएगा 200 दूनी 400, 200 मल्टीप्लाई टू 400, तो 800 में से 400 घटा देंगे, कितना आएगा 400। 400 रुपये था मूलधन, समझ गए। तो ये है इसका। अब आते हैं अगली ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 3, 1000 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1100 रुपये, 1100 रुपये हो जाती है। मतलब दर नहीं दी हुई, दर का पता नहीं कितनी है, इतने रुपए हो जाती है। यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, 2% दर को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए, तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी, फिर अमाउंट बताना। तो अब इसका निकालते हैं इसको। इसमें हमें करना क्या, ध्यान से सुनना, इसको करना, ये जो राशि है, ये जो राशि निकाली जाएगी हमारी, जितने ये वाली जितने रुपए हो जाती है ये राशि 1100 प्लस ये 1000 गुणा जितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, ये जितने वर्षों में हुई वो वर्ष, 2 वर्ष अपॉन 100। फॉर्मूला भी लिख दूं, चलो अगर ऐसे याद ना रहे तो पहली बात तो सुन लेना मैंने क्या किया। ये जो अमाउंट हो गई 1100 रुपये, ये प्लस जितने रुपए की राशि थी वो 1000 रुपये की थी, मल्टीप्लाई जो भी जितनी दर हम बढ़ा रहे हैं, जितनी बढ़ा रहे हैं दर 2% बढ़ा रहे थे, मल्टीप्लाई जो समय था 2 वर्ष का समय था वो अपॉन 100, ये करना हमको। या मैं वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये होता है जो अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला प्लस ये मान लो, चाहे P मान लो, X कह दो, कुछ भी कह दो इसको, चलो P कह दो, इंटू R ये दर इंटू T अपॉन 100, ऐसे कर देना, इससे आ जाएगा आपका। तो ये अमाउंट है A, ये PRT मल्टी अपॉन 100। ठीक है, आप देखो 1020 कितना हो गया, ये 2 दूनी 4, 4 की 10 में करेंगे 40 को इसमें जोड़ेंगे 1100, तो 1140 रुपये, वो जो राशि हो जाएगी 1140 रुपये हो जाएगी अगर हमने दर को बढ़ा दिया 2%। और बात सुनना, ऐसा भी हो सकता है कि दर को घटा दिया जाए 2% या 1% या 10% घटा दिया जाए दर को घटाने पर यहां माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना, दर घटाने पर यह है दर बढ़ाने पर, दर घटाने पर क्या आएगा, ये A माइनस P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहां इसको थोड़ा सा यहां लिख देता, थोड़ा अच्छा सा नहीं लिख रहा, ये A माइनस यहां। ठीक है,
तो ध्यान रखना, दर बढ़ाते हैं यहाँ प्लस आ जाएगा, घटाते हैं यहाँ माइनस आ जाएगा, इतना डिफरेंस रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब आते हैं हम अगली ट्रिक पर। अब ये इस वीडियो की लास्ट ट्रिक, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 हो, मतलब मूलधन का 4/25 टाइम्स 4/25 गुना मान के चलो, तो मूलधन का भी 4/25 हो, मतलब साधारण ब्याज मान के चलो। मूलधन हमारा 100 रुपये है, मैं बता रहा हूं इसको, पहले इसकी लैंग्वेज समझ लो। मूलधन हमारा 100 रुपये है, तो जो साधारण ब्याज होगा वो इसका 4/25 होगा, 4/25वां भाग, सॉरी 25, 4/25वां भाग होगा। तो इतना होगा ये साधारण ब्याज। ये कितना होगा इससे मतलब नहीं, लेकिन इस हिसाब से होगा, ठीक है। तो यही कहा इसमें कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4/25 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो। ब्याज की दर और जो समय है वो इक्वल है, जितनी दर उतना ही समय। अगर समय 4 वर्ष है तो दर 4% वार्षिक है, 2 वर्ष है तो 2% वार्षिक है, 3 वर्ष है तो 3% वार्षिक है। इस तरह से दर और समय समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर या समय बताओ, ये बताना। दर भी पूछ सकते हैं, समय भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और दोनों तो नहीं पूछेंगे क्योंकि दोनों समान है। एक ही चीज पूछ लेंगे, वो तो दोनों पूछो तो भी दोनों बराबर ही हैं। चलो, इसको वैसे अगर हम करते हैं, बिना ट्रिक के करते हैं, तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, समझ गए। तो इसको हमें करना क्या है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक, बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताता हूं। इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, इसका वर्गमूल लेना है। कितना आएगा वर्गमूल? 4 का तो 2 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। इनका वर्गमूल ले लिया हमने, मल्टीप्लाई में 10 कर दो, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई में 10, हर किसी में 10 करना, हर किसी में 10 करना, कर दो। 5 से 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 4 हो गया। अगर दर पूछें तो 4% वार्षिक बोल दो, या अगर दर पूछते हैं और अगर समय पूछते हैं, समय पूछा तो 4 वर्ष बोल दो, खत्म हो गया। ये करना। क्या किया मैंने? इनका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल ले लिया, मल्टीप्लाई में 10 कर दी, खत्म कहानी, हो गया पूरा। अब ऐसा ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है कि इसका वर्गमूल नहीं आता हो, इसका वर्गमूल नहीं आता हो, तो आंसर हमारा पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा पॉइंट्स में आएगा या अंडर रूट में रहेगा। विकल्प देख लेना, जो विकल्प में दे रखा है उसको देखना। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑप्शन में अंडर रूट में दे रखा है या पॉइंट्स में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये तब होगा जब इसका स्क्वायर रूट नहीं आता। स्क्वायर रूट नहीं आता, ये डिजिट ऐसे दिए होंगे जिनका स्क्वायर रूट नहीं आता, मतलब पूरा वो, मतलब कंप्लीट स्क्वायर, उसका ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तब ये तब की कहानी है। अगर इसका स्क्वायर रूट आ जाता है तो सीधा सीधा है, नहीं आता तो फिर विकल्प के अनुसार देखना, पॉइंट्स में देना या अंडर रूट में छोड़ना। अब या अगर ऐसा करना चाहो या फिर ऐसा लिख लो, इसको ये कर लो, अंडर रूट में ऐसे लिख लेना 4/25 मल्टीप्लाई, फिर 100 ऐड करना पड़ेगा, फिर ऐसे करके तब कर लो, तब भी वही आंसर आएगा।
ठीक है, मतलब ये है कि हमें ज़्यादा वो नहीं करना, इतना भी नहीं लिखना, ये भी लिखना गलत है। इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 10, खत्म कहानी। इससे ज़्यादा हमें सोचना नहीं, ये भी स्क्वायर रूट भी नहीं सोचना। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। शेयर किन तक करना? जिनको ज़रूरत है, नीडी पर्सन के लिए। तो जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचा देना मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।